अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद। आप देख रहे हैं मल्टीटेक 5U यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेबलाइज़र की किट को चेंज करने का तरीका सिखाऊंगा। बाद का दोस्तों, स्टेबलाइज़र की किट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, जो ज़्यादा यूज़ होने की वजह से इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। तो इस वक्त हमें इसकी किट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काम आप बआसानी घर पे भी खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा स्टेबलाइज़र काम किस तरह कर रहा होता है। तो दोस्तों, स्टेबलाइज़र के काम हमारे लोड को 220 वोल्टेज प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि समर सीज़न में अक्सर हमारे वाटा के वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, जिनको हमारा स्टेबलाइज़र इंक्रीज़ करके 220 वोल्टेज जो हमारा के वापटा का स्टैंडर्ड होता है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सारा काम हमारा स्टेबलाइज़र किस तरह कर रहा होता है। तो दोस्तों, पहले हम ट्रांसफार्मर का कंप्लीट फंक्शन समझते हैं, उसके बाद मैं आपको किट के फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि हमारी किट इसके साथ जो इंस्टॉल होती है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही होती है। तो दोस्तों, जो स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर होता है वो एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर के तौर के ऊपर इसमें काम कर रहा होता है। तो इसमें तरीका ये होता है कि जो इसकी ट्रांसफार्मर की जो रिवाइंडिंग की होती है वो इस तरीके से की होती है कि उसकी एक लूप से जो दूसरी लूप निकली होती है उसके अंदर हमारा जो 20 से लेकर 30 वोल्ट का स्टेप रखा होता है। यानी कि अगर ये हमारी जो 220 की लूप है, इसके बाद ये हमारी जो लूप होगी वो 250 की होगी। तो इसी के साथ जो इसकी नेक्स्ट वाली लूप होगी वो हमारी 270 या 275 की लूप होगी। तो जितने जितने हमारे वोल्टेज वापटा के समर सीज़न के अंदर ड्रॉप होते हैं, तो हमारी जो किट होती है, किट के अंदर जो रिले लगी होती हैं, वो हमारी जो लूप्स हैं, वो ट्रांसफार्मर की लूप्स हैं, उनको दूसरी लूप्स के अंदर जिनके ऊपर वोल्टेज हाई आ रहे होते हैं, वो जितने वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो हमारी लूप को दूसरी लूप के ऊपर शिफ्ट कर देती है रिले। सप्लाई दे के चेक करवाता हूँ कि जो हमारे किस तरीके के साथ जो हमारे वोल्टेज। तो मैंने मल्टीमीटर को ऑलरेडी एसी वोल्टेज यानी 600 वोल्टेज के ऊपर सेट किया हुआ है। तो ये देखें, मैं इसके जो ट्रांसफार्मर की एक लूप है उस जो हमारी न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट है ऑलरेडी पावर सप्लाई की, उसके साथ कनेक्ट किया है। और जो दूसरी जो इसकी लूप है, इसको मैंने इसके बाद जो हमारी जो 500 या 550 टन के बाद जो हमारी जो लूप का सिरा निकलता है, यानी कि कोयल का जो सिरा है, उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि जो इस वक्त 227 या 228 वोल्ट शो कर रही है। और इसके बाद हम जैसे ही इसकी जो नेक्स्ट लूप के ऊपर इसको अपनी मीटर की पराब को शिफ्ट करते हैं, 57 वोल्ट इस वक्त शो कर रही है। जब नेक्स्ट लूप के ऊपर इसको शिफ्ट करते हैं तो ये हमें 300 वोल्ट से अबव वोल्ट शो कर रही है। चलें दोस्तों, अब हम किट के काम करने का तरीका समझते हैं कि जो हमारी किट जो है वो स्टेबलाइज़र के अंदर किस तरीके के साथ वर्क कर रही होती है। तो दोस्तों, जो मेरे पास इस वक्त 3 रिले वाली किट है, इसके अंदर जो हमारे पास जो जो फर्स्ट 2 रिले हैं, जो एज ए ट्रांसफार्मर की लूप के साथ कनेक्ट होंगी, जो कि इसको जब हमारे वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो ये इसको हमारी नेक्स्ट लूप के ऊपर शिफ्ट करेंगे। और ये जो हमारी थर्ड रिले है, जो सबसे लेफ़्ट साइड वाली है, वो एज ए इसके अंदर टाइमर के तौर पे काम करती है। तो दोस्तों, होता इस तरीके के साथ है कि जो हमारी जो लूप्स हैं, जो फर्स्ट लूप जो 220 की निकलती है, वो हम इस होल के साथ, यानी कि जो इसके फर्स्ट पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। और दूसरी जो उसके बाद जो हमारा जो जिसके ऊपर 255 वोल्ट आ रहे थे, उसको हम इस पॉइंट के यानी कि नेक्स्ट फर्स्ट को इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। और इधर ही हम अपने जो पावर सप्लाई का फेस है उसको कनेक्ट कर देंगे। जो नेक्स्ट जो पहली जो हमारी जो स्टेप होता है जो 250 का होता है या 255 का, उसको हम इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जो हमारी रिले के जो दोनों पॉइंट हैं फर्स्ट वाली रिले के, तो जो इसका सेंटर पॉइंट होता है वो ऑलरेडी जो हमारा जो सेंटर पॉइंट रिले का होता है वो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। तो जब हम इसको कनेक्ट करेंगे
तो ये एक ट्रैक के थ्रू हमारी जो रिले का पॉइंट है वो जो नेक्स्ट वाली जो रिले है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इधर से हमारा जो पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे जो सेकंड रिले है उसके सेंटर पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है, तो इधर से हमारे जो वोल्टेज, तो दोस्तों जिस तरीके के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाली जो लूप 220 वाली है उसको इसके पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जो 255 वाली है उसको वो जो सेकंड पॉइंट के, और जे वाली जो थर्ड वाला पॉइंट है ये हमारा पावर सप्लाई का है। जो आप इस साइड से देख भी सकते हैं, इसके अंदर एक रेक्टिफायर लगा हुआ है जिसके थ्रू हम इसको किट को ऑन करवाने के लिए जो इसकी सप्लाई चाहिए होती है वो इधर प्रोवाइड कर देंगे। वो 12 वोल्ट होती है, वो इसको इस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। तो जो हमारी जो 300 वोल्ट वाली जो हमारा ट्रांसफार्मर लूप शो कर रहा था, उस लूप को हम जो सेकंड पॉइंट वाली ले है उसके इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो ऑलरेडी हमारे जो वोल्टेज हैं वो 220, जिस वक्त हमारे वाप्टा के 220 वोल्ट स्टैंडर्ड वोल्ट आ रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारी रिले क्योंकि ऑलरेडी इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होती है, इधर से हमारे वोल्टेज इस जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं और इस पॉइंट से साथ, क्योंकि हमारी जो सेकंड वाली रिले है उसके जो सेंटर पॉइंट के साथ ऑलरेडी जो पॉइंट कनेक्ट होता है, इधर से हमारे जो वोल्टेज हैं वो शिफ्ट होके जो एक ट्रैक के थ्रू जो हमारी जो थर्ड वाली रिले है उसके सेंटर पॉइंट के साथ चले जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो हमारी जो थर्ड वाली रिले है वो एज ए टाइमर इस किट के अंदर काम कर रही है। तो वो 3 मिनट के बाद हमारी जब रिले ऑन होती है तो हमारे जो वोल्टेज हैं वो ऑलरेडी इस पॉइंट के ऊपर आ रहे होते हैं। तो वो इधर से हमारी जो रिले ऑन होती है तो ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है वो ऑलरेडी इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। जब रिले ऑन होने के बाद वो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो हमारी जो आउटपुट वाली जो प्राब है, यानी आउटपुट वाली लीड जो है वो इस पॉइंट के साथ हमने कनेक्ट करनी होती है। तो इधर से हमारे वोल्टेज जो आउटपुट सॉकेट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब दोस्तों, ये दोस्तों जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट जो लूप है 220 वाली, वो मैंने जिस तरीके के साथ आपको समझाया था, तो इसके फर्स्ट पॉइंट के साथ हमने इसको कनेक्ट कर देना होता है। तो इसी के साथ हमने इसकी फेस वायर जो है इसको भी कनेक्ट करना होता है। ये दोस्तों जो इसकी जो सेकंड वाली लूप है जो 255 वाली लूप थी, वो भी मैंने इस वक्त इसको कनेक्ट कर दिया है। तो जो दोस्तों जो इसकी जो है पावर सप्लाई वाली, यानी कि 12 वोल्ट वाली जिसकी थर्ड वाली जो लूप है, ये आपने मीटर की मदद से पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेनी होती है लूप की, कि कौन सी लूप के ऊपर कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो उसी तरीके के साथ आपने इनको कनेक्ट कर देना होता है। जब मैंने इसकी पावर सप्लाई वाली लूप को भी इस वक्त कनेक्ट कर दिया है, तो ये वाली लास्ट वाली लूप जो है जिसके ऊपर 300 वोल्ट से अबव वोल्ट आ रहे थे, वो हमने जो इसकी सेकंड रिले है उसके साथ इसको कनेक्ट करना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी इस वक्त हमारी जो है वो रिले के साथ कनेक्ट हो चुकी है लूप। दोस्तों जो मैंने इसकी आउटपुट वायर को भी इस वक्त इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ये देख लें, ये इसकी आउटपुट जो सॉकेट है उसके साथ जाके हमारी जो वायर है वो कनेक्ट हो रही है।
इसके इस वक्त कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, जो आप देख भी रहे हैं। जिस तरीके के साथ आपको समझाया गया था वही उसी तरीके के साथ, बिल्कुल वही सेम तरीके से मैंने इसकी ट्रांसफार्मर की जो प्रॉब है इनको किट के साथ कनेक्ट कर दी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।